तो अभी हमने क्या देखा कि जो एट्रीब्यूट था हमने वो रिक्वेस्ट सेशन में हमने रिक्वेस्ट स्कोप में सेव किए थे एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया 4 तरीके के यहाँ पे स्कोप होते हैं। सबसे पहला स्कोप है यहाँ पे रिक्वेस्ट स्कोप, सेशन स्कोप, एप्लीकेशन स्कोप और पेज स्कोप। तो अभी हमने जो एट्रीब्यूट सेट किए हैं वो हमने किए थे रिक्वेस्ट स्कोप में। रिक्वेस्ट स्कोप में एट्रीब्यूट सेट करने का मतलब क्या है कि जब हम कोई रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं तो जब तक ये रिक्वेस्ट रिजॉल्व नहीं हो जाती, मतलब ये जो रिक्वेस्ट है जब तक इसका रिस्पॉन्स क्लाइंट तक वापस नहीं आ जाता तब तक ये रिक्वेस्ट का स्कोप होता है। इसका मतलब क्या है कि हमने एक सर्वलेट को क्रिएट किया, सर्वलेट के अंदर हमने क्या किया, डू गेट को ओवरराइड किया, डू गेट। अब जब मैं कोई रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ तो हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक नया रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट होता है। जब मैंने ये रिक्वेस्ट सेंड किया /abc को तो टॉमकैट ने क्या किया, एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मेरे लिए क्रिएट किया इस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, और इस रिक्वेस्ट को जो ऑब्जेक्ट है इसे पास कर दिया डू गेट मेथड को। अब अगर मैं डू गेट से मैंने रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया एक JSP पेज को, तो ये वाला जो सेम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है यही रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट गया JSP पेज के पास। अब ये JSP पेज क्या कर रहा है, यहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है इसका और रिस्पॉन्स को वापस क्लाइंट के पास सेंड कर रहा है। तो जैसे ही ये क्लाइंट के पास सेंड हुआ ये वाला रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट अब कोई काम का नहीं, अब ये एक बार इसका यूज़ हो गया वो ख़त्म। ठीक है, अब क्या होगा, ये गार्बेज कलेक्टर उसको जो भी करना होगा इसके साथ वो करेगा, इसको एंड करेगा और उसका को जो भी काम है वो ख़त्म हो गया इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का। अब जब मैं कोई नया रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो एक नया रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और ये नया रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट फिर से डू गेट को या फिर डू पोस्ट को मिलेगा, और जब तक मेरे रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स तैयार होकर क्लाइंट को सेंड नहीं हो जाता तब तक ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट काम का है, उसके बाद ये कोई काम का नहीं। तो हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक नया ऑब्जेक्ट, हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक नया ऑब्जेक्ट, फिर से एक और रिक्वेस्ट आया, फिर से एक और नया ऑब्जेक्ट। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हर एक रिक्वेस्ट को हैंडल के लिए नया होता है। तो अभी मैंने जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में एक एट्रीब्यूट सेट किया था ये कब तक रहेगा, जब तक ये रिक्वेस्ट यहाँ पर इसका जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट नहीं हो जाता और रिस्पॉन्स इसका क्लाइंट पे सेंड नहीं हो जाता। इसका मतलब ये है कि जब तक ये रिक्वेस्ट हैंडल नहीं हो जाता तब तक ये जो एट्रीब्यूट मैंने सेंड किए हैं तब तक वो रहेंगे। ठीक है, तो उसको मैं कैसे यहाँ पे समझ सकता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में मैं एट्रीब्यूट को सेट करूँगा, देन इस रिक्वेस्ट को हमने हैंडल किया और रिस्पॉन्स हमने क्लाइंट को सेंड कर दिया। अब जो एट्रीब्यूट मैंने इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में सेट किया था उसे मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट में अगर एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे नहीं मिलेगा। ये क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो एट्रीब्यूट आपने सेट किया ये इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में किया है। ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है ये एक दूसरा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं है, तो वो मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसको मैं समझ सकता हूँ एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो अभी मैंने जो रिक्वेस्ट हैंडल किया हुआ है वो ABC में किया है। तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक और फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, JSP फाइल यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने अभी abc.jsp क्रिएट किया है, यहाँ पर मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया एंड देन मैंने यहाँ पर कहा न्यू JSP फाइल क्रिएट किया, हमने इसको नाम दिया xyz.jsp। एक ही JSP फाइल मैंने क्रिएट कर लिया। तो मैं यहाँ पर एक और सर्वलेट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो SRC फोल्डर है हमारा इसके अंदर मैं डायरेक्टली एक और सर्वलेट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं जो ABC सर्वलेट है, ठीक है, मैं इसका एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने कहा सेव एज और यहाँ पर मैंने कहा XYZ सर्वलेट हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये अभी कहाँ पे क्रिएट हुआ है, ABC सर्वलेट है, उसके बगल में XYZ सर्वलेट है। इसका नाम मुझे चेंज करना है तो मैंने यहाँ पर कहा XYZ सर्वलेट। ठीक है, इसके अंदर भी डू गेट से मैंने ओवरराइड किया और यहाँ पर मैं रीड करूँगा ये वाला एट्रीब्यूट। ठीक है, तो अभी मैं इसको सेट नहीं करूँगा, मैं इसको जस्ट यहाँ पर रीड करूँगा। मैं अभी रीड भी नहीं करता हूँ, मैंने अभी कुछ नहीं किया, जस्ट मैं यहाँ से क्या करूँगा, जो xyz.jsp उसको मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ और ये जो XYZ सर्वलेट है xyz.jsp है उस JSP के अंदर मैं इस एट्रीब्यूट को अगेन रीड करूँगा। तो ये जो सेम लाइन है मैं इसको ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया, xyz.jsp में आएंगे, उसको पेस्ट करेंगे, सेव किया। नाउ XYZ जो JSP है उसको सर्वलेट से मैप करने के लिए हमें इस मैपिंग का यूज़ करना है। मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पर मुझे इसका नेम चेंज करना है। मैंने इसका कहा XYZ और इसको भी मैंने चेंज किया, मैंने कहा XYZ और ABC सर्वलेट का नाम चेंज करेंगे, XYZ सर्वलेट हो चुका है। इसका जो URL है इसको मैं रखूँगा XYZ URL। सेव करेंगे इसको, देन सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे या फिर आप अपने एप्लीकेशन को बस रीलोड कर सकते हैं मैनेजर कंसोल में जाकर। ना एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुका है। तो अभी आप फ्लो समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी रन करता हूँ एप्लीकेशन को फिर हम इसको समझेंगे।
अभी मैं क्या कर रहा हूँ, स्लैश ABC में जा रहा हूँ। तो जब मैं स्लैश ABC में जाऊँगा तो इस टाइम पे क्या होगा, ABC सर्वलेट को रिक्वेस्ट मिलेगा। ये ABC सर्वलेट क्या कर रहा है, एक एरे लिस्ट क्रिएट कर रहा है और उसको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में एट्रीब्यूट को सेट किया। मैंने बताया कि जब तक ये रिक्वेस्ट पूरा हैंडल नहीं हो जाता तब तक ये रिक्वेस्ट स्कोप यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तब तक ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है वो तब तक है, उसके बाद नहीं है। तो हर रिक्वेस्ट के लिए एक नया रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। अभी ये फ्रेश न्यू रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मुझे मिला है, इस पर मैंने कहा सेट एट्रीब्यूट नेम्स। ये मैंने पास कर दिया abc.jsp को, सेम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मैंने पास किया। abc.jsp मैंने एट्रीब्यूट जो सेंड किया था रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में उसे मैंने रीड कर लिया। अब ये जो रिस्पॉन्स था ये पेज चला गया क्लाइंट के पास, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट खत्म, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट खत्म। अब हम अगेन नया रिक्वेस्ट सेंड करेंगे xyz.jsp को, xyz सर्वलेट को। तो यहाँ पर एक नया रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो जो पहले जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जिसमें मैंने नेम सेट किया था वो तो गया, अब यहाँ पे नया रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पास किया xyz.jsp को, xyz.jsp के अंदर मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट नेम्स। तो क्या इस नए रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में ये जो xyz को मिला था नए रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में कोई नेम पास किया, मैंने नहीं पास किया। तो मुझे यहाँ पे जब मैंने कहा गेट एट्रीब्यूट नेम्स तो क्या मुझे मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो आपने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो नेम पास किया था, नेम एट्रीब्यूट सेट किया था, वो किस ऑब्जेक्ट में किया था, वो ABC सर्वलेट को जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मिला वो उसमें किया था। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हर एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट डिफरेंट होता है हर एक रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। तो मैंने जिसमें रीड किया, जिसमें सेट किया था उसको मैंने रीड कर लिया ABC में, बट मैंने XYZ का जो रिक्वेस्ट था उसमें मैंने कुछ भी सेट नहीं किया। तो मैं उसको कैसे यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, करूँगा तो नल मिलेगा मुझे, ठीक है। रन करते हैं। अभी आप देखो मैं इसको रीलोड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, नेम का लिस्ट मिल रहा है। लेकिन सेम चीज़ अगर मैं आप करता हूँ XYZ में, मैंने एंटर प्रेस किया, मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, नल। अभी यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आया है, इंस्टेंशिएशन नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हुआ है, XYZ सर्वलेट नहीं मिला, क्योंकि इस बार मैंने जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट लिखी है। तो मैंने यहाँ पर चेंज नहीं किया, XYZ सर्वलेट करूँगा मैं। इसको सेव किया हमने, इसको अगेन सर्वर को रिस्टार्ट करेंगे। अब वापस आएंगे एप्लीकेशन में और पेज को रीलोड करेंगे। तो यहाँ मुझे मिलना चाहिए नल, क्योंकि जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ भी मैंने नेम्स नाम का एट्रीब्यूट सेट नहीं किया है। मैंने कहाँ सेट किया है, ABC में गया, सर्वलेट को रिक्वेस्ट, सर्वलेट में नेम सेट किया, सर्वलेट में रिक्वेस्ट में नेम सेट किया, एट्रीब्यूट एक नेम लिस्ट एट्रीब्यूट्स में सेट किया। और वो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो जो रिक्वेस्ट था वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पास किया था JSP को, JSP ने नेम प्रिंट किए, मिल गए। अब मैंने क्या किया, XYZ को रिक्वेस्ट सेंड किया। तो जिसमें रिक्वेस्ट में मैंने एट्रीब्यूट सेट किए थे वो रिक्वेस्ट तो गया, ठीक है, वो रिक्वेस्ट खत्म हो गया। अब मैं नया जब रिक्वेस्ट सेंड करोगे नया रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मिला, उस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में कोई भी नेम नहीं है। अब कोई भी नेम नहीं है तो आप XYZ.JSP में कैसे एक नेम एट्रीब्यूट मांग रहे हो जब वो है ही नहीं, ठीक है। तो फ्लो को एक बार आप समझने की कोशिश करिए, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। नाउ अगेन मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास दो सर्वलेट्स हैं। पहला सर्वलेट है ABC सर्वलेट, दूसरा सर्वलेट है XYZ सर्वलेट। मेरे पास दो JSPs हैं, ABC JSP और XYZ JSP। मैं एक क्लाइंट हूँ, ये एक क्लाइंट है। क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट सेंड किया टॉमकैट के पास। इसने चेक किया ABC से रिक्वेस्ट कहाँ जाना चाहिए, ABC सर्वलेट के पास जाना चाहिए। इसने रिक्वेस्ट भेज दिया ABC सर्वलेट के पास। उससे पहले एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये दे दिया डूगेट को, ठीक है। ये फ्रेश न्यू ऑब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, ABC सर्वलेट के अंदर एक नेम्स नाम से एक लिस्ट क्रिएट किया और नेम्स की के साथ मैंने इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक मैप है जिसके हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, उसमें नेम को पास किया, इसके अंदर वैल्यू रख दिया। और ये सेम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट इस JSP को पास कर दी और JSP को कहा, फॉरवर्ड किया JSP को ये वाला रिक्वेस्ट। और ये जो रिक्वेस्ट था इसको भी मिल गया, रिस्पॉन्स इसको मिल गया। यहाँ पे मैंने कहा जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है उससे मैंने एट्रीब्यूट मांगा, नेम्स नाम से जो भी था डेटा इसको मिल गया। अब ये जो रिस्पॉन्स था ये क्लाइंट को सेंड हो गया। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट खत्म, इनका काम खत्म हो गया। अब जब न्यू रिक्वेस्ट मैंने सेंड किया XYZ को, अगेन ये रिक्वेस्ट गया, यहाँ पर एक नए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, ये खाली है, इसके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट अभी नहीं है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, जस्ट फॉरवर्ड किया रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट XYZ JSP को। इस JSP को रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिला ये वाला। इस रिक्वेस्ट से इसने कहा भाई नेम चाहिए मुझे, इसमें तो कोई नेम नहीं है, वो नेम जो आप मांग रहे हो वो इसमें था, ठीक है। अब आप इस वाले रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से कह रहे हैं भाई नेम दो, तो वो नेम यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए एक नया रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है। इसी को मैं कहता हूँ कि जो मैंने एट्रीब्यूट सेट किया है वो मैंने रिक्वेस्ट स्कोप में सेट किया है। तो रिक्वेस्ट स्कोप में जो एट्रीब्यूट्स आप सेट कर रहे हैं वो कब तक हैं, जब तक कि वो रिक्वेस्ट हैंडल नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये था रिक्वेस्ट स्कोप की कहानी कि जो आप रिक्वेस्ट स्कोप में
जो भी आप रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट करके जो भी आप एट्रीब्यूट सेट करते हो वो कब तक एक्सेसिबल है, जब तक कि वो रिक्वेस्ट हैंडल नहीं हो जाता। उसके बाद अगर आप करते हो तो हमको नल मिलेगा, ठीक है। आप जो मैंने अभी पिक्चर आपको यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, इस चीज़ को आप समझिए। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट नए बनते हैं, इसमें है तो मिल गया, अगेन रिक्वेस्ट सेंड हुआ, नए बने, इसके अंदर नई सेट किया तो नहीं मिला, ठीक है। सिंपल है। अगर आप पिक्चर बनाएंगे, ड्रॉ करके चीज़ों को समझेंगे, बहुत आसानी से कहानी जैसा आपको चीज़ें समझ में जाएंगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेशन ऑब्जेक्ट में, सेशन में कैसे इस एट्रीब्यूट्स को सेट करेंगे और वो कहाँ कहाँ पे हमको मिल सकता है, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं अलग अलग सर्वलेट यहाँ पे सेट कर रहा है। अब सेशन में हम 2 क्लाइंट्स की बात करेंगे, अभी हमने एक ही क्लाइंट की बात की, अब हम जब सेशन की बात करेंगे 2 अलग अलग क्लाइंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में हम इसका ओवरव्यू देखेंगे, सबको एक साथ रख के कंपेयर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें अलग है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही है। लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।